प्रिज्म क्या होता है? क्लास 10 का साइंस का चैप्टर है, प्रिज्म इसमें है। तो प्रिज्म में क्या होता है कि प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म किसी सममांगी पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं, आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरी होती है, यानी ये घिरी होती है। तो प्रिज्म ऐसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इस तरह से भी प्रिज्म बनता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा ये क्या है, इस तरह का प्रिज्म है, और ये हमारा क्या है, अपवर्तक कोण है, अपवर्तक कोण। ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये प्रिज्म का आधार है, इसको बोलते हैं। प्रिज्म का कोर है ये, प्रिज्म का कोर, अपवर्तक कोर भी हम इसको बोलते हैं, प्रिज्म का कोर है। तो इस तरह से जो है प्रिज्म किसी सममांगी पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर क्या होती है, झुके हुए दो समतल पृष्ठों से क्या होती है, घिरी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म के बाद हम पढ़ेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम प्रिज्म से ही समझेंगे कि प्रिज्म क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो अगला हेडिंग है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना, या कह सकते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों से मिलकर बना होता है, सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे श्वेत प्रकाश कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। और यही श्वेत प्रकाश जब किसी, ये क्या है, प्रिज्म है, इसको हम प्रिज्म कर लेते हैं, ये प्रिज्म का आधार है, और जब यही श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर क्या होता है, गुजरता है, किसी पारदर्शी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो यह जो है गुजरने के पश्चात यह जो है आधार की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। गुजरने के बाद यह आधार की ओर क्या होता है, झुक जाता है, झुककर 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यानी यहाँ से ये विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यानी VIBGYOR, यानी इसका मतलब होता है वायलेट, इसका इंडिगो,
इसका ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये रेड, लाल, या इसको हम इस तरह रेड लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसको हम बैगनी बोलते हैं, जमुनी रंग का, नीला, हरा, पीला, नारंगी और ये लाल। यानी ये 7 रंगों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और यहाँ पर जो है 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है इस पीछे लगे पर्दे पर। इस पीछे लगे पर्दे पर ये ऐसे 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। ये पर्दा लगा है, ये पर्दा है। तो जब श्वेत प्रकाश की किरणें, ये श्वेत प्रकाश, जब सूर्य का, जब श्वेत प्रकाश की किरणें, श्वेत प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो किसी पारदर्शी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह गुजरने के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है तथा प्रिज्म के दूसरे ओर लगे सफेद पर्दे पर रंगीन पट्टी यानी बैंड बनता है, जिसे वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, क्षेपण कहा जाता है। यानी जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है? किसी पारदर्शी प्रिज्म, ये प्रिज्म है और इससे होकर क्या होता है? गुजरता है। तो गुजरने के पश्चात जो है प्रिज्म के आधार की ओर विभिन्न रंगों में विभक्त होकर क्या विभक्त हो जाता है, और पीछे लगे एक सफेद पर्दे पर जब ये पड़ता है तो इस तरह की रंगीन पट्टियां बनती हैं। उस रंगीन पट्टी को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। इसमें जो है इसमें जो है इस रंगीन पट्टी स्पेक्ट्रम में 7 रंग जो है दिखाई देते हैं। इस स्पेक्ट्रम में 7 रंग दिखाई देते हैं। सबसे नीचे बैगनी रंग तथा ऊपर
लाल रंग दिखाई देता है। लाल रंग दिखाई देता है। लाल रंग का इसे जो है इसे वैज नीह पिनाला वैजनीह पिनाला द्वारा इन रंगों का वर्णक्रम याद रखते हैं। यानी इसे वैजनीह पिनाला द्वारा इन रंगों का वर्णक्रम जो है हम क्या करते हैं, याद रखते हैं। वैजनीह पिनाला मतलब बैगनी, जा मतलब जमुनी गाढ़ा नीला, नी का मतलब नीला, हा का मतलब हरा और पी का मतलब पीला, एन का ना का मतलब नारंगी और ला का मतलब लाल। इस तरह से हम क्या करते हैं, इन रंगों का हम वर्णक्रम याद रखते हैं। इसमें उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद कुछ नोट पॉइंट में हम लिखते हैं कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, नोट पॉइंट में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य यानी जो वेवलेंथ होता है वह सबसे अधिक होता है तथा बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। लाल रंग का वर्ण विक्षेपण तरंगदैर्घ्य लाल रंग का जो होता है वह 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य। तो लाल रंग का वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, विचलन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सबसे कम होता है तथा बैगनी रंग का सबसे क्या होता है, अधिक होता है। यानी लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य वह सबसे अधिक होगा तथा तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, बैगनी रंग का। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम होता है और लाल रंग का वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, विचलन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी आदि जो है कम होते हैं तथा बैगनी का जो है क्या होता है, अधिक होता है। आगे देखेंगे कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण इंद्रधनुष का बनना है। जब वर्षा के समय वर्षा होने के पश्चात जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में एक
संकेंद्रीय वृत्तीय चाप का निर्माण होता है। इस संरचना को इंद्रधनुष कहते हैं। यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण इंद्रधनुष का बनना होता है। वर्षा होने के पश्चात जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में एक सेकेंडरी वृत्तीय चाप बनता है, का निर्माण होता है। इस संरचना को ही हम इंद्रधनुष कहते हैं। जैसे ये क्या है, वर्षा की बूंदें हैं, ये वर्षा की बूंदें हैं। और जब ये वर्षा की बूंदें ऐसे जब प्रकाश क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जब क्या होता है पड़ता है, तो ये पड़ने के बाद क्या होता है, इस तरह से ये सूर्य है, इस तरह से सन है, और इस तरह से आता है। दूसरे जो प्रकाश की किरणें हैं ये सघन है, सघन माध्यम है, और ये क्या है, विरल है। तो सघन से जब विरल में आता है तो इस तरह से आने के पश्चात उसके बाद यहीं से एक और प्रकाश की किरणें निकलती है, तो ये क्या हो जाती है, निकलने के पश्चात इस तरह से आती है, और ये लाल रंग ऊपर दिखाई, बैगनी रंग नीचे। इस तरह का जो है मतलब ये अपवर्तन है, अपवर्तन होता है प्रकाश का। और यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। तो इसमें जो है सारी घटनाएं जब होती हैं तो ये सघन से जब विरल में आता है तो ये जो है क्या होता है, लाल रंग ऊपर बैगनी रंग नीचे बनता है इंद्रधनुष में। तो जब वर्ण विक्षेपण की घटना में इंद्रधनुष प्रकाश के जब वर्ण विक्षेपण की घटना में, या हम लिखेंगे कि वर्ण विक्षेपण की घटना में इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें लाल रंग ऊपर दिखाई दे तथा बैगनी रंग नीचे दिखाई दे, तो बैगनी रंग नीचे दिखाई दे तो उस समय प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और जब इंद्रधनुष में ऊपर जो है, ऊपर बैगनी रंग और नीचे जो है लाल रंग दिखाई दे, तो उस समय क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यानी वर्षा वर्ण विक्षेपण की घटना में इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें लाल रंग जब ऊपर दिखाई दे और बैगनी रंग जब नीचे दिखाई दे तो इस समय प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और जब बैगनी रंग ऊपर दिखाई दे, लाल रंग नीचे दिखाई दे, तो उस समय द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश का ही एकमात्र क्या है, एक प्राकृतिक उदाहरण है इंद्रधनुष का बनना। यानी प्रकाश वर्ण विक्षेपण का एकमात्र प्राकृतिक उदाहरण इंद्रधनुष का बनना है।